28 मई 1998 का यादगार दिन जब भारत के एटमी धमाकों का भरपूर जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने 5 कामयाब एटमी धमाके किए। कौमी जज्बों और अज़्म के आगाज़ दिन को यौम तकबीर का नाम दिया गया। दिन की मुनासिबत से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। दुनिया में पहली इस्लामी एटमी कुव्वत के उभरने का दिन, एक ख्वाब को हकीकत में बदलने का दिन। 28 मई पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनने का दिन। यौम तकबीर कौम के कभी ना सरनिगो होने के जज्बे और अज़्म का अक्कास। 28 मई 1998 में बलूचिस्तान के जिला चागी में जोहरी तजुर्बा, एक तारीखी लम्हा, मुल्क की तारीख का एक बड़ा संग मील, जब पाकिस्तान दुनिया की 7वीं नाकाबिले तस्खीर एटमी ताकत बना। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो तारीखी बयान जिसने कौम को हौसला बख्शा, दुश्मन के मज़मूम इरादों को भांपते हुए जब इस कौमी रहनुमा ने कहा, हम घास खा लेंगे लेकिन मुल्क को एटमी कुव्वत बनाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं। सारे लालच ठुकरा दिए गए, सभी दबाव और धमकियां मुस्तरद कर दी गयीं और 28 मई को 5 धमाकों ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर कौम को सरबुलंद कर दिया। और अब यौम तकबीर बन चुका है पाकिस्तानियों और पूरी उम्मते मुस्लिमा के लिए अहया और फख्र का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, यौम तकबीर इस अज़्म का इजहार था कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में मज़ीद कहा, कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वक़ार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी कुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, मादरे वतन के लिए बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी इख्तलाफ भुलाकर इत्तेहाद का मुजाहरा किया। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तलाफ, मुफाद और तकसीम सब ख़त्म हो जाते हैं। पूरी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। ISPR का कहना है, आज के दिन खित्ते में क़ुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई। मुसल्लह अफ़वाज उन अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है, बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सर अंजाम दिया। पाक फौज, साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करती है। ये वतन हमेशा कायम रहेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। इस हवाले से ISPR ने कहा कि आज के दिन खित्ते में क़ुव्वत के तवाज़ुन को नई शक्ल दी गई है। मुसल्लह अफ़वाज उन अफराद को खिराज तहसीन पेश करती है। बेहतरीन दिमागों ने मुश्किल चैलेंजेस के बावजूद कारनामा सर अंजाम दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी यौम तकबीर आज मनाया जा रहा है। 28 मई 1998 को आज ही के दिन पाकिस्तान दुनिया की अक़वाम की सफ़ों में एटमी मुल्क के तौर पर उभर के सामने आया। तफसील मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने भारतीय एटमी धमाकों का जवाब देते हुए 28 मई 1998 को आज ही के दिन इस्लामी ममालिक में पहले और दुनिया के 7वीं एटमी मुल्क बनने का एजाज हासिल किया और दुनिया के नक्शे पर नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बन के सामने आया। हमारे मुल्क को अल्लाह ताला ने ये एजाज बख्शा कि हम दुनिया की 7वीं बड़ी न्यूक्लियर ताकत है। ये दिन न सिर्फ हमारी कौम की शान और शमला ऊपर करता है और पाकिस्तान के शमला कई दूसरे मुल्कों के लिए भी ये मशले राह भी है। हर साल यौम तकबीर के मौका पर आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। इस दिन खास तौर पर वतन अजीज के दफा को मजबूत करने के लिए कुर्बानियाँ देने वाले अजीम शहदा को भी खराज अकीदत पेश किया जाता है। 1998 में आज ही के रोज पाकिस्तान की क़यादत ने एटमी धमाके करके अपने एटमी ताकत होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि अब अगर भारत ने कोई जारहियत की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारा एक जो जज्बा ईमानी है हमारे दिफा के एतबार से, वो 28 मई को ताज़ा हो जाता है। हमें बड़ी खुशी होती है जब ये दिन आता है। जज्बे ईमानी और पेशा वराना सलाहियतों से सरशार पाक फौज आज ही के दिन एटमी हथियारों से मुसल्लह हो गई थी, जो अब दुश्मन की हर जहरियत और खतरे का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत भी रखती है। पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में एटमी धमाके करके पूरी दुनिया में ये पैगाम दिया कि वो अपने दफा की भरपूर सलाहियत रखता है। कोई भी मुल्क अब इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। पेशावर में भी आज मुल्क भर की तरह यौम तकबीर मनाया जा रहा है। ताहम चागी पहाड़ का मॉडल, जिसे 9 मई को आग लगा दी गई थी, की वजह से इस बार ये दिन कैसे मनाया जाएगा, इस बारे बताएंगे इमरान बुखारी।
जी बिल्कुल, 28 मई 1998 को वो तारीखी दिन था जब पाकिस्तान को आलम इस्लाम की पहली एटमी ताकत होने का एजाज़ हासिल हुआ और हर साल योम तकबीर 28 मई को इसी हवाले से मनाया जाता है। इस साल भी तकारीब का इनेकाद पूरे मुल्क में किया जा रहा है। पेशावर में भी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। ताहम पेशावर में 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात में चाकी पहाड़ का मॉडल जो यहाँ पर बनाया गया था उसको नजर आतिश कर दिया गया। मेरे अकब में जो लोहे का बेहंगम सा जाल नज़र आ रहा है, ये वही चाकी पहाड़ का मॉडल है जिसको 9 मई के अफसोसनाक वाक़यात में नजर आतिश किया गया। यहाँ पर जब भी योम तकबीर मनाया जाता था, बुज़ुर्ग जो अपने बच्चों को लेके आया करते थे। जिन लोगों ने योम तकबीर 28 मई 1998 का दिन खुद देखा था, उन लम्हात को महसूस किया, तो वो यहाँ पर आके अपने बच्चों को इस हवाले से बताया करते थे कि ये पहाड़, ये यादगार किस दिन की, किस नौयत के वाक़े की याद में बनाई गई है। ताहम अब ये जो यादगार है खाकस्तर हो चुकी है। अभी दोबारा इसको तामीर करने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। विफाक को भी ख़त लिख दिया गया है। ताहम इस वक्त ये लोहे का एक बेहंगम सा जाल ही यहाँ पर मौजूद है। पेशावर में योम तकबीर जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा, ताहम इसमें शोक का अंसर भी शामिल होगा। जी, अब सियासी मंजरनामे से खबर है कि पीटीआई चेयरमैन हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार। 7 रुकनी कमेटी का भी ऐलान कर दिया। ताहम हुकूमत की जानिब से वेलकम की बजाय ये कहते हुए इनकार कर दिया गया कि इन हालात में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। इसहाक डार ने कहा कि पहले 9 मई के वाक़यात पर मुआफ़ी मांगी जाए, फिर मुज़ाकरात बारे सोचा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। इन लोगों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मैं इन चोरों के साथ बात नहीं करूंगा। हालात बदले, इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मगर हुकूमत का इनकार। मुश्किलात पड़ी तो आसान नहीं हुई, बल्कि इमरान खान और उनकी पार्टी के गिर्द घेरा मजीद तंग हो गया। तो इमरान खान ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इमरान खान की ऐलान करदा कमेटी में शाह महमूद कुरैशी, हलीम आदिल शेख, परवेज खटक, असद कैसर, ओन अब्बास, मुराद सईद और हमाद असर शामिल हैं। पार्टी की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इमरान खान ने मुज़ाकरात की दावत दी, मगर हुकूमत से मस्बत जवाब न आया। नवाज शरीफ ने कहा, शोहदा की यादगारों को जलाने वालों से बातचीत नहीं होगी, बातचीत सिर्फ सियासतदानों से होगी, दहशतगर्दों और तखरीबकारों से बात नहीं होगी। इमरान खान की दावत पर राना सनाउल्लाह भी सामने आए, तंज के तीर भी चलाए। कहा, पहले मुज़ाकरात से इनकार और आज मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं। पहले कहता था तुम लोगों को देखना नहीं चाहता, अब अकेला बैठ कर कह रहा है मुज़ाकरात कर ले। 9 मई को जो कुछ हुआ दुश्मन भी नहीं कर सकता। जिन्ना हाउस को पहले लूटा, फिर आग लगा दी गई, अब ये अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इसहाक डार ने मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इंदिया दिया। कहा, इमरान खान 9 मई को होने वाले वाक़यात की जिम्मेदारी ले और कौम से माफी मांगे, तब मुज़ाकरात हो सकते हैं। बसूरत दीगर मुज़ाकरात के लिए अब हालात साज़गार नहीं। मुल्की हालात मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं, मगर अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान पाई जाने वाली दरार में कमी की बजाय इजाफा होता जा रहा है, जो तशवीशनाक है। पंजाब में सानिया 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए 53 GITs तश्कील। GITs की मावनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीमें भी तश्कील दे दी गई हैं। टीमें GITs के तमाम मुकदमात में कानूनी मावनत फराहम करेंगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। सानिया 9 मई के बाद पूरे पंजाब में मुकदमात की तहकीकात के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से 53 जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दे दी गईं। मुआवनत के लिए एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खुर्रम खान ने प्रोसिक्यूशन टीमें भी तश्कील दे दी। प्रोसिक्यूशन टीमें GITs के साथ मिलकर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद के खिलाफ तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगी और उन्हें कसूरवार देकर चालान पर वक्त अदालतों में पेश किए जाएंगे। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल का कहना है कि इस हवाले से किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खुर्रम खान ने GITs और प्रोसिक्यूशन टीमों की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंटेलिजेंस इदारों ने एक गुफ्तगू पकड़ी। इसमें 2 किस्म की प्लानिंग की जा रही थी। किसी पार्टी PTI रुकन के घर रेड के दौरान पुलिस फायरिंग और रेप एक्ट की प्लानिंग थी। फिर इस वाक़े को इंटरनेशनल मीडिया में उछाल कर इल्ज़ाम पुलिस और हुकूमत पर लगाना जाना था। वो फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की, तो उस गुफ्तगू में शामिल जो किरदार हैं उनको भी वॉच किया गया। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी, यानी एक्चुअल यानी जो है वो एक्ट करने का जो है वो तरीक़ाकार बनाया जा रहा था कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी PTI के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए
और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों, और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है, और किस तरह से पुलिस या लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो हैं वो लोगों के घरों में घुस के जो है वो किस तरह से लोगों को हलाक कर रही हैं और लोगों पे ऊपर जो है वो फायरिंग हो रही है। सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। वो फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए, वो फिर इंसानी हकूक़ और पीटीआई के साथ होने वाले जुल्म और इन चीज़ों को जो है वो सामने लाया जाए। कुछ बात की जाए महंगाई की तो मुल्तान में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से मौसमी सब्जियां भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं, जबकि ज़िलाई इंतजामिया की कारकर्दगी सिफर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रही हैं ज़ैनब गुरदैसी। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से शहरियों के मौशी मसाइल में भी इजाफा हो गया है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे सस्ती सब्जी जो है वो टमाटर और आलू हैं, जो कि 50 और 80 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहे हैं। उसके अलावा कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं है जो 100 रुपये से कम में मिल रही हो। मौसमी सब्जियों की बात की जाए तो तोरी जो है 120 रुपये किलो के हिसाब से मिल रही है, करेला 100 रुपये, जबकि अदरक 240 रुपए के रेट्स पे खड़ी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट यहाँ पे अवेजा नहीं है, दुकानदार मुंह मांगे रेट से वसूल कर रहे हैं। अदरक लहसुन की अगर बात की जाए तो अदरक और लहसुन 600 रुपए फी किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ शहरी मौजूद हैं जो सब्जी लेने आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मसाइल हैं। अदरक अब 600 रुपए किलो है, और गोश्त की तो पहले भी बात नहीं कर रहे थे हम, तो गोश्त तो पहले से भी गरीब की पहुंच से दूर था, और जो आजकल सब्जी का हाल हुआ पड़ा है उस पे तो बस हो गया अब गरीब की। अब गरीब बेचारा क्या करे। जी, शहरियों का यही कहना है कि पहले गोश्त का हसूल उनके लिए मुमकिन नहीं था, अब सब्जियां भी उनकी पहुंच से दूर हो रही हैं। सब्जी के रेट्स बढ़े हुए हैं, उन पे काबू पाया जा सके और बढ़ती हुई महंगाई में शहरियों को रिलीफ मिल सके। जी, और अब शहर क़ायद की बात करेंगे कि कराची में बढ़ती हुई महंगाई से अवाम परेशान है। अशया ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस बारे अहवाल बता रहे हैं नवीद कमाल। जी बिल्कुल, अशिया खुर्दनोश की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता हफ्ते के मुकाबले में कोई खातिर ख्वाह फ़र्क महसूस नहीं हो रहा, वैसे ही निरखें जो पिछले हफ्ते थे। सब्जियों की बात की जाए तो 140-160 रुपये जो है आम सब्जियां हैं, जिसमें लौकी, तोरी और दीगर जो सब्जियां हैं वो शामिल हैं। अगर आलू की ही बात की जाए तो आम सब्ज़ी है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाए 70 रुपये किलो में जो है दर्जा अव्वल फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज 50 रुपये किलो है। अगर गोश्त के अगर प्राइस की बात की जाए तो चिकन जो है वो 600 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो मटन है उसके जो निर्ख हैं वो तकरीबन 1700 रुपये से 1900 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है, महंगाई उसके मुकाबले में जो है बढ़ रही है। जी, महंगाई की रेस में ब्रॉयलर गोश्त मजीद महंगा हो गया है। ब्रॉयलर गोश्त के निर्ख में 14 रुपए का इजाफा हुआ, निर्ख 587 रुपए फी किलो तक पहुंच गए। सब्जियों और फलों की कीमतों की सूरत हाल क्या है, बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, महंगाई का सिलसिला जो का तुम बरकरार है और इसमें आवाम को रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और ना ही इंतजामिया की जानिब से ऐसी कोशिशें नज़र आ रही हैं जिसमें महंगाई को कम करने की तरफ तवज्जो दी जाए। आज भी वही सूरत हाल है। चिकन ब्रॉयलर गोश्त 14 रुपये फ़ी किलो मज़ीद महंगा होकर 587 रुपये फ़ी किलो इसका रेट मुकर्रर किया गया है। आज सब्जियों और फलों की सूरत हाल भी इसी किस्म की है। इससे सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मार्केट में महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। साल पीछे चले जाएँ तो मुर्गी का रेट जो था वो 250-300 रुपये किलो था। अब इस वक्त जो है 600 के करीब मुर्गी चले गई है, पौने 600 रुपया रेट हो गया मुर्गी का। तो ये बहुत ज़्यादा रेट है, गरीब आदमी की पहुंच से ऊपर चले गया। जी बिल्कुल, आवाम का यही कहना है कि इसमें आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, और यकीनी तौर पर इससे जो सूरत हाल है सब्जियों की कीमत में आलू 80 रुपये फ़ी किलो, प्याज 60, टमाटर 50 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 450, अदरक 800 रुपये फ़ी किलो और बंद गोभी 50, जबकि फूल गोभी भी 120 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह फलों में केला स्पेशल 450 रुपये, केला दर्जा अव्वल 280 से 300 रुपये फ़ी दर्जन, जबकि सेब 400 रुपये फ़ी किलो तक इस वक्त मार्केट में बेचा जा रहा है। और यकीनन ये तमाम कीमतें ऐसी हैं जो कि आम आदमी की जेब पर बोझ हैं। जी,
जबकि फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। सरकारी रेट लिस्ट की बजाय दुकानदार मनमाने दामों अशिया फरोख्त करने में मसरूफ है। आज मार्केट की सूरत हाल क्या है, बताएंगी रायमा तारिक। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। फल, सब्जी समेत ज़रूरियाती ज़िंदगी तमाम अशिया आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से दूर होती जा रही हैं। शहरियों को भी महंगाई की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में भी सरकारी रेट्स पे अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से मुनाफाखोर जो है वो मनमानी कीमतों पर अपनी मर्जी के मुताबिक रेट्स के साथ जो है अशिया फरोख्त कर रहे हैं। फलों सब्जियों की कीमतें देखी जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक जो है वो 730 रुपये, जबकि मार्केट में 800 रुपये, लहसुन 330, जबकि मार्केट में 350, धनिया जो है 200 से 210 और आलू जो है वो 70 रुपये में फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर फलों की कीमतें देखें तो फलों की कीमतों में जो है सेब 350 से 360 रुपये, केला 360 से 400 रुपये, आम 180 से 200 रुपये, जबकि फालसा 180 से 210 रुपये के दरमियान फरोख्त हो रहा है। शहरियों को भी चीज़ों के खरीदने में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है। इस वक्त तो महंगाई की वजह से गरीब आदमी का जीना महाल नहीं बल्कि मुश्किल हो गया है। ये जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए ना, माफियाज बैठे हुए, इन पर हाथ डालें। अगर महंगाई को कंट्रोल करना है तो ये छोटे छोटे लोगों को, दुकानदारों को तंग करने का ये तो कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, शहरियों को यही कहना है कि महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है। ऐसे में इंतजामिया की जानिब से किसी भी तरह की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही और ना ही महंगाई को कंट्रोल करने के खास इकदाम किए जा रहे हैं। शहरियों का हुकूमत और आला हुकाम से यही मुतालबा है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई पर काबू पाने के लिए खसूसी इकदाम किए जाएँ ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सके।